अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज टीटी एस्पिरेंट्स, आपका खैर मकदम है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर्स का पेपर 1 और पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। हमारे इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी है 1st to 5th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। अगर पेपर 1 आप पास करते हैं, पेपर 1 का हमारा कोड है वो 301 है और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश या मराठी। तो हम लोग नॉर्मली इंग्लिश चूज करते हैं। 30 मार्क्स का ये सेक्शन है और इसमें 30 जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम की डेट है 10 नवंबर और 10:30 बजे से 1 बजे तक। ठीक उसी तरह अब हम पेपर 2 की अगर बात करें तो ये एलिजिबिलिटी है स्टैंडर्ड 6 से 8वीं को पढ़ाने के लिए। पेपर 2 का कोड है 302 और हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करेंगे वो सब्जेक्ट के लिए हमें टोटल क्वेश्चंस 30 है एज यूजुअल पेपर 1 की तरह, और मार्क्स भी उसमें 30 दिए गए हैं। इसका एग्जाम डेट सेम है 10 नवंबर और इसका टाइम है 2 बजे से 4:30 बजे तक। अब चलिए फॉर्मली जो है हम लोग चलते हैं कि इंग्लिश पेपर 1 और पेपर 2 इसका एनालिसिस करते हैं। तो सन 2013 से लेके सन 2021 तक हमें जो भी अक्सर पेपर दस्तियाब हुए इक्का दुक्का छोड़ के, उनका हमने पूरा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में उसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो टॉपिक्स को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और याद रखिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ उसकी डिफिकल्टी का लेवल इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पेपर 1 में अगर 19 है तो पेपर 2 जो है वो 20 है। 19-20 का फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है। तो दोनों में जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जो सबसे पहला सवाल आया है वो है टेंसेस का, यानी कि टेंस हम जानते हैं अच्छी तरह से, जमाना हाल, जमाना माजी, जमाना मुस्तकबिल। फिर उसके बाद में आया है क्लॉज जुमले का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और जो है वो कंप्लीट मीनिंग प्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग उसने पूछा है सही स्पेलिंग क्या है, मिस्ड स्पेल गलत स्पेलिंग क्या है, उसके बारे में भी पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? सनत, नज्मों में जो सनत इस्तेमाल होती है, अलग अलग नज्मों की लाइंस को उसमें पेश किया गया है, सवाल में दिया गया है और उन नज्म की फिगर ऑफ स्पीच को, यानी कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या है? एक जुमला दिया गया है, फॉर एग्जांपल वो मुफर्रद जुमला है, उसको मुरक्कब बनाना है। एक जुमला असर्टिव है यानी कि बयानिया जुमला है, उसको फजाइया जुमला बनाना है। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जुमला जो है सिंपल है ना, हम जानते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक। फिर उसके बाद में आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। इंटरोगेटिव में हमने देखा यस नो और WH। ठीक। उसके बाद में लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक। अब ये उसके बाद में फिर इसी के साथ में इन 6 जुमले के जो किस्में, ये जुमला आया किस सेंस में लिया गया, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसफर करना है हमको, एक्सचेंज करना है सिंपल से कंपाउंड में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, जो भी सवाल की हिदायत दी गई, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, है ना। तो इसको चेंज करना रहेगा हमको। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इसको कहते हैं। बाद में क्या कहा गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के सवाल पूछे गए हैं, ये नॉर्मली हर एक साल में पूछा गया है। फिर उसके बाद में नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूरर, अनलेस, सो दैट, यूज टू, इनफ, एज सुन एज, हार्डली व्हेन, हार्डली हैड, दो, ऑल्दो वगैरह वगैरह। ये इसके भी सवाल जो है ये लाजिमन हर साल पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में हम अगला वाला देखते हैं कि क्वेश्चन टैग, यानी कि सवाल जुमले को जो है सवाल में कन्वर्ट करें, क्वेश्चन टैग, टेल टैग कहते हैं जिससे। फिर उसके बाद में WH क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसकी शुरुआत WH से होती है, ये भी लाजिमन जो है वो पूछे गए हैं। यानी हमने जो है कोशिश की है कि 30 से 32 टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए और आप जानते कि 30 सवाल से ज्यादा है ही नहीं। तो ऐसा समझिए कि हर सवाल जो है इन टॉपिक पर आया है। एट एन एवरेज कुछ सवाल 2 बार आके पूछ लिया गया, जैसे प्रेपोजिशन और आर्टिकल, ये ऐसे सवाल है जो हर साल 2-2 बार पूछे गए। तो उसके बाद में देखते हैं हम WH क्वेश्चन।
जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन। फिर उसके बाद में वर्बल क्वेश्चन, जिसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन। फिर उसके बाद में वॉइस, डायरेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कंपल्सरीली जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वो भी सवाल के अलग अलग एतबार से पूछे जाते हैं कि अगर वो दे देंगे आपको प्रेपोजिशन पहचानिए, खाली फिल इन द ब्लैंक देंगे, और आपको जो है प्रॉपर जो है उसमें वर्ब का चूज करना है, वर्ब को चुनना है। तो अलग अलग एतबार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूछा जाता है। फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जुमले को कन्वर्ट करना है हमको सवाल में पूछी गई डिग्री के एतबार से। आर्टिकल्स, मैंने पहले भी कहा आपसे कि आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन ये दो ऐसी चीजें हैं जो बार बार पूछी गई है। आर्टिकल्स जैसे हम जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। फिर उसके बाद में जिद्दैन और हम्मानी लफ्ज, जिसको हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहते हैं, ये भी दिए जाएंगे। आपको वर्ड रहेगा और उसका आपको हम्मानी लफ्ज पहचानना है, और साथ ही साथ जो है आपको दूसरे सवाल में उसका जिद पहचानना है। तो सिनोनिम एंटोनिम भी लाजिमन जो है वो एक या के बाद दिख रहे आए हैं क्वेश्चन सारे इन 2013 से लेके 2021 तक। फिर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह बताता है, कि जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूं, है ना, पंखा छत पर लटका है, तो ये जो है ये प्रेपोजिशन है। तो लाजिमन जो है वो प्रेपोजिशन भी पूछते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला अगर देखेंगे, जो पैसेज आता है या पोयम आती है उस पर 5 सवाल पूछे जाते हैं, और कोशिश ये कहती है कि आपने उस पोयम को, उस पैसेज को कैसे समझा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रीहेंशन उस पर देखा जाता है। तो 5 सवाल आते हैं वो। फिर उसके बाद में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस, ये भी लाजिमन हर साल पूछा गया है। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में, उसको आपको चूज करना है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस भी कभी कभी पूछता है, उसको भी हम टिक मार्क लगाना है। ये वाली चीज जो है बहुत अहम है। ड्वेलिंग प्लेसेस, यानी जानवरों की और परिंदों के रहने की जगह। ड्वेलिंग प्लेसेस, यंग वंस, उनके छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, अगर बच्चा उनके साउंड्स क्या है, जानवर किस तरह की आवाजें निकालते हैं। फिर उनके मेल फीमेल क्या है, और फिर उसके बाद में एनिमल्स और बर्ड्स की मेल फीमेल्स के बारे में भी मुअन्नस मुज़क्कर उनके सिन्फ पूछी गई। फिर रीअरेंजिंग द बिट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक अ होल न्यू स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके 4 टुकड़े किए जाएंगे, और जो बेस्ट उसको फिर कोडिंग दी जाएंगी, PQRST वगैरह वगैरह। आपको उसको इस तरह से रीअरेंज करना है, नीचे कोडिंग दी रहेगी कि आपको वो सेंटेंस जो है हमारा रीअरेंज करने के बाद में एक मुकम्मल एज अ होल मीनिंग वाला सेंटेंस वो बने। फिर स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, एक जुमला रहेगा, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे स्लैश से, ABCD। आपको नॉर्मली उसमें जो एरर है, ग्रामेटिकली एरर है, आर्टिकल का एरर है, प्रेपोजिशन का एरर है, टेंस का एरर है, वो जो भी एरर है वो एरर को आपको स्पॉट आउट करना है, और उसको जो एरर जिस पार्ट में रहेगा उस पार्ट को टिक मार्क लगाना है, उसको चूज करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड या फ्रेज सब्स्टिट्यूट। एक जुमला दिया रहेगा, उस जुमले में एक लफ्ज को अंडरलाइन किया रहेगा, या फिर एक फ्रेज को, एक फिक्रे को अंडरलाइन करेंगे, और उसके नीचे मुतबादिल रहेंगे कि आपको 4 मुतबादिल रहेंगे। वो फ्रेज का वो सिनोनिम हो सकता है, वो फ्रेज का वो नजदीकी मीनिंग हो सकता है, वो लफ्ज का वो सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, जिसको हम सिनोनिम कह सकते हैं, जिसको हम उसका रिलेटेड वर्ड कह सकते हैं। तो वो चुनना है आपको। तो वन वर्ड या फ्रेज का सब्स्टिट्यूट वो ऑप्शंस में से चुनना है। फिर स्टडी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज, जैसे कि हम जानते हैं बायोलॉजी, डॉक्टर्स की जो फील्ड्स रहती है, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, उसके बाद में न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह। तो ये जो भी है लॉजीज, ये सारी लोगस को आपको पढ़ना है। उन लोगस के क्या क्या नाम है, उन फील्ड ऑफ स्टडीज के क्या क्या नाम है, वो दिखाया गया है, वो पूछा गया है, और वो आपको जवाब देना है उसका। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है नामुकम्मल रहेगा, उस सेंटेंस को टेंस और ग्रामर के एतबार से हमको मुकम्मल करना पड़ेगा। फिर मेकिंग अ मीनिंगफुल वर्ड बाय रीअरेंजिंग द स्क्रैम्बल लेटर्स। उर्फ दिए रहेंगे, वो मिक्स्ड रहेंगे, पूरे बेतरतीब रहेंगे। हमको जो मोस्ट रेलेवेंट वर्ड बनेगा उन सारे हुर्फों को जमा करके, तो वो एक पूछा जाएगा। वो भी एक पूछा गया है 2013 से लेके अभी तक। एट एन एवरेज एक सवाल वो आता है, जो अरेंज करना है लेटर्स को हमको एक मीनिंगफुल वर्ड में। फिर उसके बाद में है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की अकसाम।
ये भी हमने ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में मोडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, उसका भी बारे में पूछा गया है। फिर आते हैं अगला फोबियाज। ये भी एक यूनिक सवाल है। फोबिया यानी डर। किसी को अंधेरे का डर है, तो कोई बंदा अगर अंधेरे से डरता है तो उस डर को क्या कहेंगे इंग्लिश में, वो पूछा गया है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो वो उसको क्या कहेंगे, तो फोबियाज भी पूछे गए। तो हम फोबियाज के बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर मीनिंग्स ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो मुहावरे और कहावतें हैं उसके मीनिंग क्या है इंग्लिश में। तो मुहावरे को का सरल और सीधा मीनिंग इंग्लिश में क्या है वो पूछा जाएगा। आपको मुहावरे को अंडरलाइन कर देंगे सेंटेंस में और बोलेंगे कि 4 मुतबादिल में से कौन सा बेस्ट है, उसको चुनना है आपको। फिर उसके बाद में हम आते कि चूजिंग द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज और वर्ड। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था पिछले एक उसमें, वो रिपीट हो गया है यहाँ पर फिर से कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जिसको हम कह सकते हैं, या फिर उसी की तरह एक वर्ड को और फ्रेज को चुनना है जो सवाल दिया गया है उसके एतबार से। फिर अगला है कंप्लीट द सेंटेंस। एक कंप्लीट द सेंटेंस जब वो पूछता है जुमले को मुकम्मल करना, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि वर्ब के एतबार से यानी कि टेंस के एतबार से आर्टिकल, फ्रेजेस, टेंस, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, सब्स्टिट्यूट वगैरह वगैरह के एतबार से जुमले को हमको मुकम्मल करना पड़ेगा। तो ये भी एक सवाल जो है उसमें पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है एक सवाल है डिमिनिटिव्स। ठीक, डिमिनिटिव्स क्या है? ये जो हमारा दिख रहा है डिमिनिटिव्स, ये है क्या? डिमिनिटिव्स कहते हैं उस चीज को किसी चीज का छोटा होना, किसी चीज का छोटी शक्ल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किताब। तो किताब जो है वो जखीम भी हो सकती है, इतनी मोटी 200 पेज 300 पेज की, तो उसका छोटा फॉर्म क्या है? किताबचा, है ना। रिवर है, नदी है, तो इंग्लिश में नदी का जो छोटा फॉर्म है उसको राइवुलेट कहते हैं। तो इस तरह से डिमिनिटिव्स भी पूछे गए हैं। ये लास्ट में जो मैंने लिया हूँ ये सिर्फ एक बार पूछे गए हैं, तो इसके ऊपर में इतना ज्यादा स्टडी नहीं भी है तो भी चलेगा। लेकिन आपको सिर्फ मैंने चूंकि 32 टॉपिक्स है ये, और हर टॉपिक एक 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए उस नेचर के, और डिमिनिटिव्स भी आए हैं 2-3 बार, तो इसलिए मैंने उसको रखा है। फिर ऑड मैन आउट जो ग्रुप से अलग है उसको चुनना है, वो जनरल क्वेश्चन हो सकता है कोई भी। फिर उसके बाद में डायलॉग एंड एनालॉजी, डायलॉग रहेगा और डायलॉग पूछेगा कि आपको ये डायलॉग में से दोनों खाली जगह में वो बताएगा कि कौन सा डायलॉग जो है वो बेस्ट सूट करेगा, इसका सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा। यानी नेचर सवाल का हमारे दिए गए ऊपर के सवालों के जो नेचर है उसमें से ही आएगा डायलॉग के एतबार से कि मुतबादिल बताइए डायलॉग का, ये डायलॉग का इंसर्शन कहाँ पर होगा, डायलॉग कहाँ ज्यादा फिट होगा, ऐसे ऐसे सवाल उसमें पूछे गए। और फिर लास्ट में आता है एनालॉजी। एनालॉजी भी सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, तो इसीलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, लेकिन जस्ट बरसबीर तस्करा मैंने आपके सामने ये रखा है। तो आपने देखा अजीज एस्पिरेंट्स टीईटी के कि ये 32-33 टॉपिक्स है, और ये पूरे हर बार जितने अगर आपने इन 32 टॉपिक्स का अच्छे से मुताला कर लिया, अच्छे से तैयारी कर ली, तो इंशाअल्लाह ताला आपको 28 मार्क्स लाजिमन इंग्लिश के पेपर में मिलेंगे। और इंग्लिश हमको डिफिकल्ट क्यों लगता है? हमको इंग्लिश डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि हमने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा नहीं। आप याद रखिए ये जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, ग्रामर के बिलखुसूस कोई भी हो, नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, या फिर टेंस हो, वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, इन सब का एक फॉर्मूला रहता है। मैथमेटिक्स में जैसे फॉर्मूला होता है, ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, टेंस का, वॉइस के, हर एक के फॉर्मूले रहते हैं। आपने अगर वो पढ़ लिए, आपके रेंज में वो आ गया, आप वो सवाल आए, आप इंशाअल्लाह ताला उसको आराम से अटेम्प्ट कर लें। तो ये कोई बहुत इंग्लिश जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। आपने सिर्फ, मैंने ऐसा समझिए कि इस पूरे सिलेबस को कवर करके 30 टॉपिक्स पे लेके आया हूँ। अगर आपने इन 30 टॉपिक्स का मुताला कर लिए तो बिलीव मी आप 28 मार्क्स लाजिमन इंशाअल्लाह ताला इसमें स्कोर कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हमने जो बचे दिन है हमारे पास में, लगभग 1 महीना 35 दिन के करीब में, उन दिनों में हमने इसको ज्यादा टाइम देना। इंग्लिश को हम लोग अपने वक्त की तंजीम इस तरह करें कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दें और जो इजी सब्जेक्ट है उसको कम टाइम दें। और हमने अगर अच्छे से प्लानिंग की, इंग्लिश के इन टॉपिक्स को कवर कर लिए, तो यकीन मानिए आप कि आप जो है इसमें इंग्लिश को बहुत, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, आप एकदम आसानी से इसको जो है क्रैक कर लेंगे। ठीक इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स का भी है, बस आपको वक्त की तंजीम करना पड़ेगी, अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप जो है इसमें यकीनन कामयाब होंगे। नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।